हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा क्लास 10th में ही। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। कुछ बेसिक्स से ही स्टार्ट करते हैं, जैसे कि एंगल क्या है, पॉजिटिव निगेटिव एंगल्स क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है, मतलब ये जो इस ट्रिग्नोमेट्री जो है वर्ड का क्या मतलब बनता है, वगैरह वगैरह। चलिए ठीक है, तो ज़्यादा ना समय लेते हुए आप लोगों का मैं वीडियोस को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज़। देखिए, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रिगोन एंड मेट्रोन। मतलब कि सबसे पहला चीज़ एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, ट्रिगोन एंड मेट्रोन, जिसका मतलब ये बनता है मेजरिंग द साइड ऑफ अ ट्रेंगल। मेजरिंग द साइड ऑफ अ ट्रेंगल, ठीक है। बस सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यही मतलब है। और अगर हिंदी में समझा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रिकोण मतलब तीन, कोण मतलब भुजाओं से घिरी हुई आकृति। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति का जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, तो वहाँ पे त्रिकोणमिति उसको बोलते हैं, ठीक है। अब एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स की हिंदी होती है कोण, ठीक है। अब एंगल में तमाम फैक्टर, छोटे छोटे फैक्टर आपको समझने होंगे कि इसमें वर्टेक्स क्या चीज़ है, टर्मिनल साइड क्या है, इनिशियल साइड क्या है, और पॉजिटिव कैसे एंगल बनेगा, निगेटिव एंगल कैसे बनेगा, ठीक है। तो वगैरह आपको वगैरह वगैरह आराम से समझाता हूँ, आप लोग आराम से समझिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, एंगल इज अ मेजर ऑफ अ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। मतलब कि एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। फिर आगे, द ओरिजिनल रे इज कॉल्ड द इनिशियल साइड एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द रे आफ्टर रोटेशन इज कॉल्ड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल। मतलब एंगल क्या है, कोई सपोज देखिए, बहुत ही आसान सी भाषा में समझाता हूँ। कोई आपके पास रे है ओ ए, ठीक है। अब उस रे ओ ए को एक पोजीशन पे, ओ ए जो रे है, अब उस पोजीशन से उसको हम लोग रोटेट करते हैं, शिफ्ट करते हैं, क्लॉक वाइज अगर शिफ्ट करते हैं तो वो कहीं पे फिर उसको शिफ्ट कर थोड़ी दूर ले जाने के बाद, या फिर जहाँ मेरी मर्जी है ले जाने के बाद में आप लोग से, मतलब थोड़ा रोटेट करने के बाद में फिर हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये ओ ए जो यहाँ पे इनिशियली साइड पे था, अब इस यहाँ इस पोजीशन से, स्टार्टिंग पोजीशन से मैंने इस पोजीशन पर लाके किया, दूसरे पोजीशन पे इस रे को कर दिया ओ ए से ओ बी पे, ठीक है। अब जो फाइनल इनिशियल कंडीशन, जो इनिशियल, चलिए अब इसको आसान सी भाषा में समझा देते हैं। अब जैसे कि ये फिगर दिया हुआ है, अब ओ ए कोई रे थी, ठीक है, जो कि अपनी इनिशियल पोजीशन में थी, उसको हम लोगों ने रोटेट किया ओ बी पोजीशन पे लाके। तो ओ बी जो मतलब इसकी साइड है, ये इसको टर्मिनल साइड बोलेंगे, ओ ए को इनिशियल साइड बोलेंगे, जो इसकी पहली अवस्था थी, ठीक है। अब ये जिस साइड, जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग, मतलब जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट किया गया है, उसको हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे। जैसे ओ यहाँ पे वर्टेक्स है, ओ ए यहाँ पे इनिशियल साइड है, ओ बी यहाँ पे टर्मिनल साइड है, ठीक है। अच्छा, अब अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो पॉजिटिव एंगल, और अगर क्लॉकवाइज हो रहा है तो नेगेटिव एंगल। जैसे कि इस वाले फिगर में रोटेशन जो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे पॉजिटिव एंगल क्रिएट होगा। और अगर रोटेशन अगर यहाँ पे इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, जैसे कि रोटेशन जो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, तो वहाँ पे निगेटिव एंगल क्रिएट होगा, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इस चीज़ को, पॉजिटिव एंगल एंड निगेटिव एंगल को, ठीक है। अब कह रहा है, इफ द डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज द एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव एंड द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज देन एंगल इज अ नेगेटिव। जो बात अभी समझाई है यही चीज़ कह रहा है, ठीक है। अब एंगल क्या चीज़ होता है आपको बताया, ये कोई रे है, अगर उसको हम लोग शिफ्ट करते हैं, मतलब उसको रोटेट करते हैं किसी पॉइंट, उसके मतलब कि उसके एंड पॉइंट के अबाउट, तो जैसे ओ ए रे है, इसके एंड पॉइंट के अबाउट, तो इसके एंड पॉइंट मतलब ओ के अबाउट रोटेट करेंगे। अगर क्लॉकवाइज करेंगे
क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो निगेटिव एंगल बनेगा और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो पॉजिटिव एंगल बनेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। मेजरिंग एंगल, मतलब कि एंगल को कैसे हम लोग मेज़र करते हैं। तो मतलब कि कोई रे इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड कितना रोटेट की है, चाहे वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, उसके लिए कुछ मेज़रमेंट फैक्टर मतलब या मेज़रमेंट कुछ तरीके से बनाए गए हैं, मेथड हैं कि जो एंगल को मेज़र किया जाए। तो वो दो तरीके हैं, एक डिग्री मेज़र एंड रेडियन मेज़र। पहला डिग्री मेज़र, दूसरा रेडियन मेज़र। अब जैसे डिग्री मेज़र बोलते किसको हैं, इसको देख लीजिए। द एंगल ट्रेस्ड बाय अ मूविंग line about a point from its initial position to terminal position in making one 360 of the complete revolution of a circle is said to have a measure of 1 degree written as this। ठीक है, अब इसका मतलब क्या बना, जैसे कि होता क्या चीज़ है, यहाँ से मान लीजिए आपके पास कोई एक रे थी ओ ए, आपने इसको क्लॉकवाइज समझिए, आप एंटी क्लॉकवाइज समझिए, आपने इसको रोटेट किया, इसके यहाँ से लाया यहाँ पे, इसको टोटल रोटेट करने के बाद मतलब 360 रोटेट करने के बाद फिर वो इसी पोजीशन पे आ गया। तो एक पोजीशन से जिस पोजीशन से इसको रोटेट करना स्टार्ट किया था उसी पोजीशन पे ये दोबारा लौट के आ गया। ठीक है, तो ये जब रेवोल्यूशन बोलेंगे तो इसको कंप्लीट रेवोल्यूशन बोलते हैं, मतलब कि 360 का रोटेशन हो गया, इसको टोटल कितना हो गया 360 रोटेट कर लिया। ठीक है, 360 का रोटेशन होगा। अब कह रहा है कि डिग्री किसको तो बोलेंगे, मतलब कि 1/360 जो होगा उसको 1 डिग्री बोलेंगे। 1/360 जो होगा 1/360 डिग्री, 1/360 मतलब 1 डिग्री बोलेंगे उसको। ठीक है, 1/360 इक्वल टू 1 डिग्री। ठीक है, अच्छा अगर अब 1 डिग्री किसको बोलेंगे, 1 डिग्री अगर पूछा जाए तो 1 डिग्री इक्वल टू 1/360, 1/360। ठीक है, अब आगे अच्छा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको बताया गया, अभी बताया गया कि रिटर्न कैसे करेंगे 1 डिग्री को। तो 1 लिखा, उसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा साइन बना देंगे। ठीक, तो वो 1 डिग्री हो गया। अब आगे बात करते हैं कि मिनट कैसे है, सेकंड क्या है। तो 1 मिनट, द 1/16 पार्ट ऑफ द डिग्री इज कॉल्ड मिनट। तो मिनट को कैसे लिखते हैं, मिनट ऐसे 1 लिखेंगे, उसके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, तो मतलब कि ऐसे देंगे तो ये डैश लगाने के बाद में 1 डिग्री हो गया। ठीक है, अच्छा मतलब कि डिग्री का 1/16 पार्ट, 1 मिनट अगर लिखना है तो डिग्री का 1/60 पार्ट, एक डिग्री का 1/60 पार्ट मतलब एक 60वां भाग, एक डिग्री का 60वां भाग 1 मिनट कहलाता है। और यही अगर बात किया जाए सेकेंड की, तो 1 मिनट का 60वां भाग सेकंड कहलाता है। 1 मिनट का 60वां भाग सेकंड कहलाएगा। द 1/16 पार्ट ऑफ द मिनट मतलब 1 मिनट का 60वां भाग सेकंड कहलाएगा। इसको हम लोग डबल डैश इस पे लगाएंगे। ठीक है, 1 सेकेंड अगर हम लोगों को मिनट लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, 1 डिग्री लिखनी है तो इस तरीके से, 1 मिनट लिखना है तो इस तरीके से, 1 सेकंड लिखना है तो डबल बार है यहाँ पे। ठीक है, तो 1 सेकंड लिख जाएगा। अच्छा ठीक है, आल्सो बी डिफाइंड 1 राइट एंगल। अगर राइट एंगल की बात कर रहा है मतलब 90 डिग्री है तो वो एक राइट एंगल कहलाएगा। 90 डिग्री है तो वो एक राइट एंगल कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अगर 180 डिग्री बन रहा है तो वहाँ पे स्ट्रेट एंगल बनेगा। ये सब 6, 7, 8, 9 में ही आप लोग पढ़ चुके हैं, 10th तक। चलिए ठीक है, अब मैंने कुछ फ्यू एंगल्स रखे हैं, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको दिखा रहा हूँ। द मेजर ऑफ द एंगल्स गिवन बिलो इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स आर रिस्पेक्टिवली। जैसे कि फर्स्ट 40 डिग्री, 90, फिर सेकेंड 90, फिर 230, 420, -30 डिग्री, -230 डिग्री।
ठीक है। अच्छा देखिए, अब इसमें क्या है, ये पहला वाला फिगर है, ये दूसरा फिगर है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ठीक। अब 40 डिग्री लिखा हुआ है तो मतलब कि इस इतने एंगल का 40 डिग्री का है। ठीक है। 90 मतलब एक बार ऐसे यहाँ से जो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड एक दूसरे पे परपेंडिकुलर अगर हो जाएंगी तो वो 90 डिग्री का बनेगा, और उससे कम रहेंगे तो 90 से बिलो, 90 से नीचे रहेंगे। ठीक है। तो ये 40 डिग्री का अप्रॉक्स है, ये 90 डिग्री का कंप्लीट है, क्योंकि एक इनिशियल साइड अगर टर्मिनल साइड के परपेंडिकुलर है तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है। चलिए अब आगे 230 डिग्री देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ एकदम स्ट्रेट एंगल 180 पे बनता है। अब 180 से और आगे अगर एंगल बढ़ जाता है तो 230 बन जाएगा। अच्छा, अगर ये पूछा जाए आपसे कि आप लोग ये पूछ सकते हैं कि सर 270 मतलब कि 270 डिग्री कैसे बनेगा, तो इस तरीके से अगर यहाँ पे आ जाता है तो 270 मतलब 270 डिग्री बन जाएगा। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज अगर यहाँ से यहाँ तक आता है तो 270 डिग्री बन जाएगा। अब 420 डिग्री कैसे बनेगा। 420 डिग्री एक बार कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के बाद में, मतलब 360 जाने के बाद में 60 डिग्री और अगर दोबारा मतलब रेवोल्यूशन करना शुरू कर, दोबारा रोटेट करें दूसरी बार में, तो वो 420 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब -30 क्या है, -30 डिग्री दिया हुआ है। -30 डिग्री मतलब कि जब क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, रे के एंड पॉइंट से क्लॉकवाइज रोटेशन, मतलब रे के एंड पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेशन, मतलब इस तरीके से रोटेशन, तो वहाँ पे नेगेटिव एंगल बनता है। अभी जस्ट इसके पहले आप लोग पढ़े हैं। ठीक है। अब जैसे कि क्लॉकवाइज हो रहा है, यहाँ तक तो -180 डिग्री होगा ऐसे। अब इसके ऊपर चला गया तो -230 डिग्री। ठीक है। तो ये एंगल के मेजरमेंट थे, हो गए हैं। वो तो डिग्री मेजरमेंट पे बात थी। अब आगे बात करेंगे सर्कुलर सिस्टम रेडियन मेजर। रेडियन मेजर क्या है कि देखिए, जैसे कि आपके पास एक सर्किल है, सर्किल की रेडियस होती है, आप लोग बिल्कुल आराम से जानते हैं कि सर्किल की रेडियस क्या है, बिल्कुल इससे भली बात परिचित है। तो सपोज आपके पास ओ ए सर्किल की रेडियस है और ओ बी एक सर्किल की रेडियस है। ठीक है। अब ओ ए से ओ बी इसको जब इस तरीके से करेंगे तो एक क्या बनेगा, आर्क बनेगा। अब ओ ए की लेंथ मतलब कि जो रेडियस की लेंथ इक्वल ही अगर आर बना, कहने का मतलब ओ ए इक्वल टू ओ ए बी, मतलब ओ ए की जो लेंथ है यही ए बी की लेंथ हो जाए, मतलब यहाँ से इसका, यहाँ से यहाँ तक का सरकमफ्रेंस इसका, इसकी लेंथ, ये लेंथ अगर ये इक्वल हो जाती है रेडियस के, किसी सर्किल के रेडियस के, तो वहाँ पे 1 रेडियन बन जाता है। ठीक है। मतलब इसकी भी आर लेंथ है, इसकी भी आर लेंथ है। ठीक है। इन द सिस्टम एन एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। अ रेडियन इज एन एंगल subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle. We denote 1 radian by, ठीक है, 1.c ऊपर लिखा हुआ है तो आप जान जाएंगे कि 1 रेडियन लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है। अब बात क्या है, सपोज जैसे कि रेडियन से भी तो बड़ा आर्क हो सकता है, तो रेडियन से बड़ा आर्क होगा तो वो वैसे जैसे जैसे कि मतलब रेडियस से बड़ा आर्क जब हो जाएगा तो फिर उसकी, जैसे कि एक रेडियस के इक्वल ही आर्क है तो 1 रेडियन और ऐसे बड़ा होता जाएगा तो ऐसे रेडियन बढ़ता जाएगा, चला जाएगा। अब देखिए आगे क्या है, कुछ फार्मूले हैं कि जैसे कि अब रेडियस से बड़ा आर्क जब बनेगा तो अब आप कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला बताया गया है। इफ़ एन आर्क ऑफ द लेंथ एल मेक्स एन एंगल थीटा रेडियन एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस आर,
वी हैव थीटा अगर निकालना है कितना मतलब आर्क है, कितने जिस सेंटर से कितना आर्क बन रहा है, तो थीटा निकालना है कितने डिग्री का आर्क बन रहा है, तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। एल क्या है? लेंथ। एल इज अ लेंथ ऑफ आर, लेंथ ऑफ आर्क, एंड आर इज द लेंथ ऑफ रेडियस। आर क्या है? सर्किल की रेडियस है, और एल क्या है? लेंथ ऑफ आर्क है, मतलब कि लेंथ आर। ठीक है, ये आर्क की लेंथ होगी एल, और रेडियस सर्किल का है। ठीक है, आर जो लिखा हुआ है वो सर्किल का रेडियस है, और एल जो है वो लेंथ ऑफ आर्क है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है इसको समझ लेते हैं। वी नो दैट अ कंप्लीट सर्किल सबटेंड्स एट इट्स सेंटर एन एंगल होज मेजर इज 2 पाई रेडियन एज वेल एज 360। मतलब एक बार अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड का, तो 360 मतलब एक बार अगर पूरा रोटेट करेगा सर तो 360 डिग्री बनता है। तो 360 बनता है, और अगर वही कंप्लीट पूरा इस डिग्री में तो 360 डिग्री बनेगा, और यही रेडियन में काउंट किया जाए तो 2 पाई। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, हैंस पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि काटेंगे। ठीक है, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये रिलेशन है। अब आगे देख लेते हैं टू इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन, पाई से रेडियन में, रेडियन से पाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अगर पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा? बिल्कुल, इसलिए आप लोग बड़े आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है, अब पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद में 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड अप्रॉक्स बनेगा। ठीक है, फिर दूसरा नंबर क्या है कि अगर 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई अपान 180 डिग्री रेडियन, पाई अपान 180 डिग्री रेडियन। अब इसमें पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो इतना 1 डिग्री बराबर इतना रेडियन होता है, 0.01746 रेडियन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने कुछ डिग्रीज लिखी हैं और रेडियन लिखे हैं, अब इसको कन्वर्ट करिएगा इस हिसाब से। 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपान पाई, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपान 180 रेडियन। ठीक है, जैसे कि 30 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 30 डिग्री है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे ये 1 डिग्री बराबर इतना है, तो 30 डिग्री और 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्षेत्रिक 18 मतलब पाई/6। तो ऐसे इसी तरीके से मैंने रख के सारी वैल्यूज़ निकाली है। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियोस। इसलिए वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।